श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय। कैवल धाम की श्री अविचला जी महाराज की जय। सात केवल साहेब सत्य अचरत सागर ग्रंथ अंश अंशी दर्शावन कर्ता निश्चय को सकृत सिद्धांत स्कंद 7 चौपाई नंबर 16। लक्ष्य विनुवदित वचन होते भय ब्रह्म बम्बे मिले नायर हिसाबी को जो कोडिन के जय जय लक्ष्य तीनों साधना प्रथम किए विनु को ईश्वर दाय अनुभव नहीं बके सो बुध की बोई। प्रेम भक्तजनों, ज्ञान संप्रदाय के आद्य स्थापक अनंत ब्रह्मांडाधीश केवल कर्ता की परम विशेष अंश सकर्ता सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पंचम स्वसम वेद के रचयिता अनंत अंशों के तारणहार कैवल धर्म धुरंधर महान समर्थ परम श्रेष्ठ परम विभूतिवान परम दयाळु परम कृपा निधि कैवल वेत्ता सर्वज्ञ दिव्य परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की कृपा पात्र अनन्य उपासक पूज्य श्री अचरतबा स्वरचित अचरत सागर ग्रंथ में सकर्ता सिद्धांत का वर्णन करते हुए जिज्ञासु और मुमुक्षु अंशों को ज्ञान उपदेश देते हुए कहते हैं कि लक्ष्य विनु वदित वचन होते भय ब्रह्म बंभेर मिले न अरब हिसाबी को ज्यों कोडिन के बेर। इस संसार में सृष्टि का सर्जनहार का वर्णन करते हुए कई महापुरुष हुए जिसने ब्रह्म सिद्धांत का स्थापन किया है। परम गुरु जी ने पूज्य श्री अचरतबा ने कहा कि आगे सृष्टि के आद्य में कई महान पुरुष हो गए। सनकादिक नारद शुकदेव मुनि शंकर नवयोगी दत्तात्रेय अजगर मुनि जिसने प्रणव की साधना की। शिव जी को हम देखते हैं तो ज्यादातर ध्यान में बैठे हैं, तो ध्यान में बैठकर क्या करते हैं? प्रणव की साधना करते हैं। प्राण की साधना करके ये जो ब्रह्म है उनका उसने अनुभव किया कि ब्रह्म सच्चिदानंद रूप है, सर्वव्यापक है। इसमें अपनी वृत्ति जोड़ी तो उसने जो ब्रह्म ज्ञान की बात की उसने तो अनुभव करके उसमें तदाकार हो गए। लेकिन पूज्य श्री अचरतबा कहते हैं कि आजकल के जो ज्ञानी है उसका जो व्यवहार है वो ब्रह्म ज्ञान के अनुसार नहीं है। वो सिर्फ बातें करते हैं, उसमें
ब्रह्म ज्ञान का कोई अनुभव नहीं है, ईश्वरता का अनुभव नहीं है कि संसार के कुछ कार्य कर सके। आगे ब्रह्मज्ञानियों ने तो महान कार्य किए हैं, वैसा कार्य आज ब्रह्मज्ञान की बातें करने वाले नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ बातें करके मानते हैं कि हम ब्रह्म है और इस शरीर छूटने के बाद हमारा मोक्ष हो जाए। जब आगे के महापुरुषों ने ब्रह्म की साधना की है, प्रणव की साधना की और उनके साथ एकता की है, सिर्फ बातें नहीं की है, फिर भी आगे जो हो गए उन महापुरुषों ने को कर्ता की पहचान नहीं हुई है। तो यहां पूज्य श्री अचरतबा कहते हैं कि लक्ष्य बिनु वदित वचन हुसे, लक्ष्य ज्ञान के बिना सिर्फ जो वचन का उच्चार करते हैं, भये ब्रह्म बंभेर, इस संसार में जगत के जीवों को ब्रह्म ज्ञान की बंभेरणी करके इसमें सबको भ्रमित कर दिया है। क्योंकि ब्रह्म सिद्धांत के अनुसार हम ब्रह्म है, तो इस ज्ञान से हमारा कोई कर्ता नहीं, तो फिर भजन किसका हम करें? हम ब्रह्म है इस भाव में तो शायद अहम भी आ जाता कि हम ही परमात्मा है, तो थोड़ा कुछ ज्ञान आ जाए, थोड़ा कुछ सामर्थ्य आ जाए तो वो स्वयं परमेश्वर बन के इस संसार में पूजाते हैं। ऐसे कहीं आज भी है कि खुद को ब्रह्म मानकर अपने जो आश्रित है वो भी तो ब्रह्म है, फिर भी हम बड़े हैं आप छोटे हैं, हम गुरु है आप शिष्य हैं, लेकिन एक ब्रह्म में कोई गुरु शिष्य रहता ही नहीं। इसीलिए अहम ब्रह्म में हम परमेश्वर है ऐसा अहम रहता है, तब वो परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की बातों करने वाले को पूज्य श्री अचरतबा कहते हैं कि मिले न अरब हिसाबी को, अरब खरब तक हिसाब करे पैसों का, दाम का, जो कोडिन के बेर, लेकिन ऐसे हिसाब करने वाले को इस अबजों रुपया में से उनको तो कोड़ी भी नहीं मिलती, और उसका जो वेतन निश्चय किया है उसके अलावा ज्यादा 1 रुपया भी मिलता नहीं। वो हिसाब तो करोड़ों का करते हैं, अबजों का। बैंक में कैशियर होता है, इसके हाथ में कितना पैसा निकलता है, लेकिन उसके घर में पैसा नहीं होता तो क्या वो बैंक में से ऐसे ही बंडल ले जा सकते हैं? कुछ नहीं मिलता। पैसा तो बहुत घुमाते हैं लेकिन मिलता नहीं कुछ। वैसे अनुभव के बिना, लक्ष्य ज्ञान के बिना ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाले तो बहुत है, कथा करने वाले बहुत है, लेकिन उसमें से उसका अनुभव नहीं होता। जय जय लक्ष्य तेनु साधन, प्रणव किए बिनु कोई। जो जो प्रणव की साधना है, वो साधना का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य साधन किए बिना उसको कुछ मिलता नहीं, ईश्वर का अनुभव नहीं। लोग सिर्फ ज्ञान की बातें करते हैं लेकिन प्रणव की साधना नहीं करते। कोई ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं कि ब्रह्म परमेश्वर है, तो उनका अंश इस शरीर में प्रणव है, तो प्रणव की साधना करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई करते नहीं। लोग परमेश्वर को मानते हैं लेकिन ध्यान करना है तो कि ध्यान तो हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसमें तो नींद आती है, सो जाते हैं। सच्चा भजन तो ध्यान है। मेहर करी मोहि दीजिए
पहला चरण सेवा का है। बिना सेवा ध्यान लगता ही नहीं। तो पहला चरण में तो पास होना चाहिए। सेवा मुख्य है। सेवा के माध्यम से स्मरण होता है। सेवा के बेज पर स्मरण की इमारत खड़ी हो सकती है। और जब इमारत हो जाए स्मरण में, तब उसके अंदर बैठकर हम ध्यान कर सकते हैं। तो ध्यान का महत्व है, इतना ही सेवा का महत्व है। तो यहां बिना लक्ष्य तीनों साधन, जेहि जेहि लक्ष्य तीनों साधन, जो जो लक्ष्य है उनका कोई साधन होता है। वैसे हमें जो कुछ करना है उनका कोई कार्य तो होता है। वो कार्य के बिना तो वो काम नहीं होता। तो भिन्न भिन्न लक्ष्य के भिन्न भिन्न कार्य है, भिन्न भिन्न साधना है। संसार में कई प्रकार की साधना है, उनका फल भिन्न भिन्न होता है। प्रथम किए बिनु कोई, वो जो नहीं करते तो ईश्वरता अनुभव नहीं, बके सो बुद्ध की बोई। इसमें ऐश्वर्यता का अनुभव नहीं होता, सिद्धि प्राप्त नहीं होती, बके सो बुद्ध की बोहोय। वो सब जो बोलते हैं वो अपनी बुद्धि से, बुद्धि के बहकावे में आ जाकर वो सब बातें करते हैं, जिनको हम कहते हैं बकवास। बकवास किनको कहते हैं? कई लोग बातें करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि ये तो सब बकवास है। बिना अर्थ की बातें करते हैं, बातें करते हैं लेकिन कुछ काम नहीं करते, तो वो बकवास है। बिन जरूरी बातें करते हैं तो वो बकवास है। वैसे यहां संसार में लोग ज्यादा बुद्धि से बातें करते हैं। आगे पूज्य श्री अचरत बा कहते हैं, पुरुष पुराने प्रथम ही साधन किए सबेत, उलटे ही प्रणव पूरित घट, जत मत राखी सकेत। ब्रह्मयंस के गर्भित प्रणव पेट ओमकार, तिनके जत मत राखन, करता अंश होशियार। पुरुष पुराने प्रथम ही, आगे जो महान पुरुष हुए, साधन किए सबेत। वो सब महापुरुषों ने प्राण की साधना की है, सिर्फ बातें नहीं की है। प्राण की साधना करके जो अनुभव हुआ, बाद में सब जगत को दिया है। लेकिन आजकल जो खुद को ब्रह्म मानने वाले, परमेश्वर मानने वाले पूजाते हैं, उसके पास ऐश्वर्यता का अनुभव नहीं है और खुद को ब्रह्म मानते हैं। जो आगे महापुरुष हुए वो साधना के साथ उल्टे ही प्रणव पूरित घट, जो प्रणव बाहर निकलता है वो उलट होकर भीतर में जाता है, तो उसको अंदर रोकते हैं। प्राण में अद्भुत सामर्थ्य है। जितना हम प्राणायाम को कुंभक करें, भीतर को रोके, तो जतमत राखी सके। वो प्राण को जतमत रखते थे, कुंभक करके वो अपनी वृत्ति को प्राण के साथ एक रूप करते थे और प्राण के माध्यम से इस समस्त ब्रह्मांड का निरीक्षण कर सकते थे। प्राण के अंदर कई रिद्धि सिद्धियां है,
तो कई काल तक प्राण को भीतर में जतमत रखकर वो मंत्र का आह्वान करते थे, तब उनको ऐश्वर्यता प्राप्त होती थी। महान तपस्वी रघुराम जी महाराज ने इस प्राण की साधना की तो 12-12 साल तक एक आसन पर बैठ के सिद्धि प्राप्त की, ऐसी पंच मुद्राएं सिद्ध की। पंच मुद्रा की सिद्धि पाकर उसके प्राण का अनुभव किया, लेकिन वहां वो रुके नहीं और जगत में वो पूजाए भी नहीं। आज कोई जानते भी नहीं उसको, क्योंकि ज्यादा उसने पूजाने का भाव नहीं था। लेकिन उसके आगे बढ़कर कैवल लक्ष्य का आराधन करके इस जगत में कैवल की पहचान कराई, परम गुरु की महिमा गाई, अपनी खुद की महिमा नहीं करी। इसीलिए आगे जो महापुरुष हुए जतमत प्रणव की साधना की, ब्रह्म अंश के गर्भित प्रणव पेट ओमकार, ब्रह्म है समस्त व्यापक, उसके गर्भ में प्रणव पेट, उसके पेट के गर्भ में प्रणव रूप ओमकार है। इस शरीर में ब्रह्म का जो अंश है, ब्रह्म अंश के गर्भित ब्रह्म का जो अंश है प्राण, उसके गर्भ में ओमकार प्राणायाम है हमारी नाभि में। जहां से पूरे शरीर को चेतना मिलती है, पोषण मिलता है। तिनके जतमत राखन, इस ओमकार प्राणायाम को जतमत रखते है। ऐसा नहीं कि जैसा वर्तमान हो वैसा चलने दे। वो प्राण को गवाते नहीं थे, जतमत रखते थे। नहीं तो ये प्राण भिन्न भिन्न क्रियाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से खत्म हो जाते हैं। एक श्वास भी वो बिना प्रयोजन गवाते नहीं थे। कई लोग ज्यादा सोते रहते हैं तो सूर्योदय के बाद सोने से भी प्रणव की हानि होती है। कहा है बैठत 12, बैठते समय हमारा प्राण है 12 आंगल बाहर निकलता है, इतना झड़प से चलता है। चलत 18, चलते हैं तब 18 अंगुल प्रणव बाहर निकलता है, तो उनकी गति बढ़ती है तो ज्यादा खर्च हो जाता है। इसलिए बिना जरूरी चलना भी जरूरी नहीं। बैठत 12 चलत 18, सोवत टूटे 30, हम सोते हैं तब 30 आंगल प्रणव की हानि होती है। तो जितना जरूरी है उतना हम सोए, इसके ज्यादा न सोए। सोवत टूटे 30, मैथुन आदि 64 चले। प्रजोत्पत्ति की क्रिया में 64 आंगल प्रणव की हानि होती है। तो संतान प्राप्ति के अलावा इस प्रक्रिया पर योगी लोग को संयम रखते हैं। योगी तो योगी होते हैं, लेकिन संसार में जो साधक होते हैं वो भी प्राण को संयम में रखते हैं। ऐसे संसार के विषय विलास में गवाते नहीं थे। बिना जरूरी बोलना भी ठीक नहीं है, बोलने में भी प्राण की हानि होती है। इसलिए महापुरुषों जितना जरूरी है उतना ही बोलते हैं। ऊंचे आवाज से बोलने में भी हमारी वृत्ति विकल होती है, प्राण की हानि होती है। इसलिए जितना ज्यादा जरूरी है उतना ही वो स्वर में बोलते हैं और सत्य ही बोलते हैं। इसीलिए प्रणव को जतमत रखते थे। कर्ता हंस होशियार, कर्ता का अंश इस शरीर में जो है
जो प्राण को चेतन करने वाला, वो जतमत रखने के लिए बहुत होशियार है। जब जो साधना करे तो ये प्राण को जतमत रखने वाला कर्ता का चैतन्यांश बहुत होशियार है। कहते हैं हे जहि अंश निज पति न के सब गति के गतियार, ये जिनके कबज सकल कल सहित संच ओंकार, वेद अवस्था जेहु न ते करत नहीं अंतराय, अंतकरण रहित वित जिनो सुरत एकताय। कहते हैं कि जेहि अंश निज पतिन के, इस शरीर में प्राण को चेतन करने वाला निज कर्ता का जो अंश है, निज पतिन के सब गति के गतियार। इस शरीर में प्राण की जो गति है वो गति को जानने वाला है, गतियार, जिनके कवच सकल कल, जिनके सत्ता में सब कल कुची है। इस शरीर को चलाने वाला तो वो है, उसके बिना तो चलता नहीं। इसीलिए वो चाहे तो पूरे शरीर की कल कुची जानते हैं। कोई मशीन घर में लाए, कोई चीज लाए तो चीज तो जड़ होती है, लेकिन लाने वाला जो उसका अविलोकन करे ध्यान से, तो उसकी समझ उनको आती है कि मशीन क्या काम में आता है, किस प्रकार चलता है। चाहे साइकिल हो, साइकिल हम घर में लाया तो लाने वाला जानता नहीं किस प्रकार चलाए, जानता है, वो चलाता है। तो चलाता है तो सब कुछ पता चलता है। वैसे ही इस शरीर को चलाने वाला चैतन्य अंश है, वो होशियार है, सब गति को जानने वाला है। तो जिनके कबज सकल कल, इस शरीर के तत्वों की जो सब कल है और उसके सत्ता से चलती है, वो चाहे तो अपने अंकुश में रखते हैं सहित संच ओमकार। इस शरीर में जो ओमकार प्राणायाम है, पूरे शरीर का संच इस ओमकार में है। तो ओमकार के साथ सब संच को वो अपने अंकुश में रख सकते हैं। पर कैसे? जब हम प्राण की साधना करें तब ये पूरे शरीर के तत्वों को हम अंकुश में रख सकते हैं। हमारी इच्छा के अनुसार शरीर चलता है, लेकिन बिना प्राण की साधना से, लक्ष्य ज्ञान के बिना हम हमारी इच्छा से नहीं चलते, लेकिन तत्वों के प्रभाव में आकर हम बह जाते हैं। तब हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहां जा रहे हैं, खड्डे में गिर रहे हैं। लेकिन जो प्राण की साधना करते हैं वो सब शरीर का साज अपने अंकुश में रखकर चलते हैं। जैसे एक परिवार होता है, परिवार में जो मुख्य व्यक्ति होता है वो अपने परिवार के सदस्य को जानते हैं, तो सोच समझ के परिवार के सभी सदस्य को अपने अंकुश में रखते हैं। वैसे ही हमें इस शरीर का अंकुश रखना है। वेद अवस्था जेहुन ते करत नहीं अंतराय। इस शरीर में तत्व वर्तमान करते हैं, अवस्था ये है। जब अंश ज्ञान से जागृत होकर प्राण की साधना करे तो अवस्थाएं उसको अंतराय नहीं कर सकती। और अंतःकरण रहित वित्त, अंतस्करण से रहित जो वित्त है
प्राण जिनु सुरत एकताय, अंश अपनी सुरता इस प्राण के साथ एक करते हैं, उनके साथ एकता करके वो सभी कार्य करते हैं शरीर से, लेकिन उसको किसी का अंतराय रहता नहीं। लेकिन उनकी सुरता प्राण के साथ होनी चाहिए। बिना प्राण ये अंश अपनी सुरता अंकुश में नहीं रख सकते। तो अपनी सुरता जो प्राण के साथ एकरूप हो जाए तो सभी तत्व हमारे अंकुश में रहते हैं, कोई हमें अंतराय नहीं रहता। और अंत में कहते हैं सदचिदयानंद के जय सहित प्रणवपति जान, तिनके करता कैवल हे सदर सिद्धांत प्रमाण। कौन मरम लहे जिनो अकलित अंशय भेद, अकरत पद के अनुभवे पायन परम सदचिद आनंद के जेहि सहित प्रणव पति जाना। सदचिद आनंद रूप जो ब्रह्म है और उनका अंश इस शरीर में प्रणव है, और उनका जो पति है प्राण का पति वो अंश है, जान रूप अंश, जिनकी जान से ये प्रणव सचेतन होता है। तो सदचिद आनंद जो ब्रह्म है व्यापक, और इस शरीर में प्राण है उनका अंश, उनके स्वामी जो चैतन अंश है उसका उनको अनुभव होता है। तिनके कर्ता कैवल, विश्व के सर्जनहार कौन है? इस शरीर में प्राण को चलाने वाला प्राण पति जो है अंश, उनके कर्ता कैवल है। वो कैवल का अंश है सदर सिद्धांत प्रमाण, और सच्चिदानंद ब्रह्म वो कैवल का प्रकाश है। यही सृष्टि के सृजनहार का सद्धर सिद्धांत और उनका प्रमाण है। इसी के अलावा दुनिया में और कोई सद्धर प्रमाण नहीं है। इस शरीर को हम जब देखें उस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में विश्व का सृजनहार कौन है वो पता चलता है। कोहुन मरम लहे बिनु, इस सृजनहार का मर्म लहे बिना अकलित अंश अभेद। अंश कैसा है? अकल है, अभेद, जिनका भेद किसी ने पाया नहीं। ब्रह्म को हम मानकर, हम ब्रह्म का अंश है ऐसा मानकर लोग मानते हैं कि हम ब्रह्म है, ब्रह्म रूप है, लेकिन इस सिद्धांत की समझ के बिना किसी ने ये मर्म पाया नहीं कि हम कौन है। अकरत पद के अनुभवी, सब अनुभव जो हुआ वो कैसा? अकरत ब्रह्म का अनुभव हुआ, जिनसे कुछ होता नहीं। पायन परम सभेद, लेकिन परम जो भेद था वो किसी ने पाया नहीं। वो पूज्य श्री अचरतबा परम गुरु की कृपा से यहाँ हमें सकर्ता सिद्धांत का भेद बताते हैं कि विश्व के सृजनहार कौन है। संसार में अनेक ब्रह्मज्ञानी पुरुषों ने अपने ब्रह्मज्ञान में पूरे विश्व को भ्रमित कर दिया है, लेकिन इस विश्व का सृजनहार कौन है वो जानते नहीं। यहाँ पूज्य श्री अचरतबा दृष्टांत के माध्यम से, सिद्धांत से हमें सृजनहार की पहचान कराते हैं, और आगे इस सिद्धांत की समझ देते हुए पूज्य श्री अचरतबा कहते हैं वो हम कल सुनेंगे। और आज के प्रवचन को यहाँ विराम दे।
श्रीमद् करुणा सागर जी महाराज की जय। कैवल धाम की जय। श्री अविचला जी महाराज की सतकेवल साहेब, सतकेवल साहेब, सतकेवल साहेब।